वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकारी मुहिम का जायजा लेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोवैक्सीन की मंजूरी के हवाले से। कोवैक्सीन को आलमी सेहत इदारे यानी WHO से आज मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी ग्रुप की मीटिंग में आज इस हवाले से फैसला लिया जा सकता है। ग्रुप कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल में जोखिम और फायदे का जायजा ले रहा है। पिछली मीटिंग में उसने भारत बायोटेक से मजीद डेटा फराहम करने को कहा था। ख्याल रहे कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के बाद भारत बायोटेक कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की अफादियत 78% है, यानी ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% मौसर है। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनमें से किसी ने भी संगीन अलामात जाहिर नहीं किए हैं, यानी शदीद अलामात को रोकने में उनके तासीर 100% है। WHO की मंजूरी मिलने से उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में कोवैक्सीन लगवाई हुई है। WHO की मंजूरी ना होने की वजह से कोवैक्सीन लेने वाले लोग अब तक बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते थे। कोवैक्सीन को अब तक 12 से ज्यादा ममालिक में मंजूर किया जा चुका है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई है। प्रीति, हालांकि 12 ममालिक में इसको मंजूरी दे दी गई है, लेकिन WHO की जो मंजूरी है वो भी काफी अहमियत की हामिल है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज कोवैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम दिन होने वाला है, क्योंकि आज 2:45 बजे के लगभग WHO कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ये डिसाइड होगा कि कोवैक्सीन को आपातकालीन लगाने की मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि इसकी जो डिस्कशन होने वाला है कोवैक्सीन पर, उसके लिए WHO ने 90 मिनट दिए हैं, 90 मिनट आवंटित किए हैं कि 90 मिनट में जो भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन के बारे में जो प्रपोजल है, जो एक्सपीरियंस है वो उसको शेयर करे। और ये जो बैठक है ये 2:45 बजे के लगभग शुरू होगी। अगर कोवैक्सीन को मंजूरी मिलती है आज, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो 3 बिंदुओं पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे फ़ायदा होगा कि हम कोवैक्सीन को बाहर के देशों में भी निर्यात कर पाएंगे, और दूसरी जिन लोगों ने भारत में कोवैक्सीन को लगाया है उन लोगों को फॉरेन अगर विदेश यात्रा करनी है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एक खबर आएगी, क्योंकि वो लोग विदेश यात्रा कोवैक्सीन के उस पर कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिन लोगों ने अभी भारत में कोवैक्सीन लगाई है उनको विदेशों में जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल अभी नहीं मिला है, जिसके कारण ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि कोवैक्सीन को आज जो है अप्रूवल मिल सकता है। भारत बायोटेक ने इसको 2 महीने पहले ही इसके जो पेपर्स थे वो पूरे WHO को सबमिट कर दिए थे। आज प्रेजेंटेशन देना है, 2:45 बजे बैठक शुरू होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये तय किया जाएगा कि इसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है। हाँ, बिल्कुल, इसकी परमिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि G20 समिट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि इसकी मंजूरी के बाद से ही भारत बायोटेक इसकी डोजेस की को बनाना शुरू करेगा और तकरीबन आने वाले साल में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 करोड़ डोजेस दूसरे मुल्कों को भी फराहम की जाएंगी। जी प्रीति। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से भारत बायोटेक वैक्सीन की जो कोवैक्सीन है, अगर हम उसकी बात करें तो भारत में जो लोगों को जो डोजेस लगी हैं वो सबसे ज़्यादा जो डोजेस लगी हैं वो हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन की लगी है। मतलब हमारी भारतीय कंपनी की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन की लगाई गई हैं, और अभी तक कोई भी मेजर जो है साइड इफ़ेक्ट अगर हम कह सकें तो कोई भी देखने को नहीं मिला है। ये पूरी तरीके से ये जो वैक्सीन है ये कारगर है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इसकी जो डोजेस दी गई हैं उसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, तो ये कारगर है। यही जो रिपोर्ट है उसको ही WHO ने पेश किया है, और इसके जो रिसर्च जो WHO ने की जो कोवैक्सीन को लेकर जो भारत बायोटेक ने जो रिसर्च की थी उसको भी WHO को सबमिट कर दिया गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज इसको जो मंजूरी है
वो मिल सकती है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसको मंजूरी मिलती है तो इसका जो निर्यात है, जो कोवैक्सीन का जो निर्यात है वो विदेशों में भी किया जा सकेगा और भारत बायोटेक इसकी नई जो डोजेस है वो उसको बना सकेगा, क्योंकि अभी इसको अप्रूवल नहीं है, WHO ने इसको अप्रूव नहीं किया है। इसकी वजह से ये जो वैक्सीन है इसका दूसरे देशों में जो अप्रूवल है, जो निर्यात है वो अभी नहीं किया जा रहा है। हालांकि 12 देशों में इसको अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन WHO जो सबसे बड़ी संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया है। उनका कहना था, जो पिछली जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये साफ उन्होंने किया था कि इसके जो रिसर्च के जो पेपर थे और जो ये WHO के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उस पर ये जो वैक्सीन है ये अभी खरी नहीं उतरती है। तो कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी, जिसको इस बार भारत बायोटेक ने पूरे पेपर्स जो हैं वो सबमिट कर दिए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जो पैनल बैठेगा वो इसको इस बार आज जो है वो भारत की इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 90 मिनट जो इसको दिए गए हैं इस वैक्सीन पर डिस्कशन करने के लिए पैनल की एक पूरी टीम तैयार की गई है और इसमें 90 मिनट जो दिए गए हैं वो जो बैठक होगी वो बंद कमरे में की जाएगी, यानी कि वहाँ पे साइंटिस्ट होंगे और को भारत बायोटेक के लोग होंगे और उनकी बैठक होगी, बंद कमरे के अंदर बैठक होगी। उसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या नतीजा आता है, क्योंकि 2:45 बजे के लगभग ये बैठक शुरू होगी। 90 मिनट का समय तो इस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। इससे कई मामले हिंदुस्तान के भी जुड़े हुए हैं और अब ये देखना होगा कि इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो काफी है या नहीं। प्रीति, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।